हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृत मिश्रा। आज का वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि आप टूरिंग करने स्टार्ट करने वाले हैं, इफ़ यू आर बिगिनर टू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जहाँ पे आप अलग जगह जाते हैं या सोलो राइडिंग करते हैं, तो किस टाइप के गियर्स एंड इक्विपमेंट्स नेसेसरी है। तो मैं कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स कवर करने वाला हूँ, बेसिक गियर्स कवर करने वाला हूँ, विच इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेंटेनेंस के लिए यदि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग वगैरह करना है। नाउ अभी मैं जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स दिखाने वाला हूँ ये सारे मेरे 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ है। 2014 आई गॉट माई फर्स्ट बाइक एंड 2015 से मैं ऑल इंडिया सोलो राइड बहुत सारे कर चुका हूँ। आई हैव बीन टू ले, ऑब्वियसली साउथ इंडिया भी जा चुका हूँ। आई बीन टू उड़ीसा एंड 1 लाख के ऊपर किलोमीटर्स मैंने कवर किए हैं। अभी जो भी इक्विपमेंट्स मेरे सामने हैं, जो भी गियर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दीज आर माई पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे पसंद आया। एंड सिंस दिस इज़ अ बिगिनर गाइड, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। यदि आप नए नए टूरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए राइडिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस टाइप के गियर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? बिकॉज अलग अलग टाइप के गियर्स इक्विपमेंट्स आपको मार्केट में मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग, डिपेंडिंग ऑन योर बजट एज वेल एज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट यदि आप नए हैं तो किस टाइप की बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू एंजॉय योर राइड, यू आर सेफ एंड आपको मजा भी कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मैं आपको बताऊंगा इज़ योर प्रोटेक्शन। सी, प्रोटेक्शन आप सबको पता है इज़ वेरी क्रूशियल। जो राइडिंग के टाइम सबसे ज़्यादा हमको वहाँ पे ध्यान देना है। रीज़न बीइंग, हम लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जस्ट टू एन्जॉय द व्यू एंड जगह देखने के लिए, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और प्रोटेक्शन सबसे क्रूशियल एंड नंबर 1 जो आता है इज़ आर हेलमेट, राइट? तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप के हेलमेट यहाँ पे रखे हैं। बाय द वे, जो ये हेलमेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मार्केट में अलग अलग वेराइटीज़ के आपको हेलमेट वहाँ पे मिलेंगे। सो रेंज फ्रॉम 1000 से लेके 10,000 तक आपको बहुत सारे वेराइटीज़ के मिलेंगे। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इज योर बजट, आपका कितना एग्जैक्टली बजट है। आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो फॉर दिस 1000 एंड लो प्राइसिंग हेलमेट, बिकॉज उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। आपको पता चलेगा यूज़ करने के बाद, बिकॉज उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी रहते हैं एंड इट इज़ नॉट दैट सेफ ऑल्सो। तो हमको ध्यान क्या देना, एक बेसिक बजट डिसाइड करना है, लाइक 3 to 4 या 5 इज़ मोर दैन एनफ। ऑब्वियसली थोड़ा हेलमेट के हिसाब से इनिशियली हमको लगता है कि बहुत महंगा है 5000 का हेलमेट, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी सेफ एंड वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो। मेरे 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, मैंने जितने भी 1 लाख किलोमीटर कवर किया है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आई एंजॉय राइडिंग दीज गुड क्वालिटी हेलमेट दैन द लो चिप क्वालिटी हेलमेट्स। तो सबसे पहले जब भी आप हेलमेट लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग पे जाते हैं, टेक ए फुल फेस हेलमेट। अलग अलग वेराइटीज़ के आपको हेलमेट मिलेंगे, हाफ फेस, देन दिस ऑफ रोडिंग वाला हेलमेट। बट जब आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पेसिफिक टू टूरिंग, द फुल फेस हेलमेट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। मल्टीपल कारण के चलते, बिकॉज उसका सामने का जो वाइजर होता है ये पूरे फेस को प्रोटेक्ट करता है। लाइक जब आप लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कर रहे हैं तो कीड़े वहाँ पे रहते हैं या फिर आपके मच्छर वगैरह मुंह में घुसेंगे, नाक में घुसेंगे, इट कैन हिट योर आईज। डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है बाहर रोड पे, हाईवेज पे, तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि इसमें वो सारे प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आते। सेकेंड इज, ये इससे एडवांटेज क्या रहता है व्हेन यू आर टेकिंग ए फुल फेस हेलमेट, इज इट प्रोटेक्ट्स योर हेड कंप्लीटली, चारों तरफ से। यदि गिरते भी आप हैं तो आप साइड बाय साइड कहीं भी यदि आप इंजुरी यहाँ पे होती है तो इससे फुल प्रोटेक्शन आपको वहाँ पे मिलता है, राइट? एंड अलग अलग बजट के हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि आप इस हेलमेट में अभी चेक कर सकते हैं, आप कैमराज वगैरह, गोप्रो वगैरह इसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, ऊपर सामने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके अंदर का जो कुशनिंग रहता है इट्स वेरी कंफर्टेबल, आपको फेस को पूरे अच्छी तरीके से पकड़ के रखता है सो दैट यू आर कंफर्टेबल, एज वेल एज उसमें ईयर्स के लिए भी स्पेस रहता है, आपके कान दर्द ना हो। एंड देयर वेरी एक्चुअली बहुत फायदा उसमें रहता है। देयर इज प्लेस की जहाँ से आप एयर भी फ्लो होता है सो दैट अंदर स्वेटिंग वगैरह ना हो। जैसे हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह राइड करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, तो देयर इज ए प्लेस वेंटिलेटर करके बोला जाता है जहाँ से एयर फ्लो होता है एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड प्रॉपर फ्लो रहता है इसमें। वन थिंग आई वुड सजेस्ट, नॉट टू टेक द ब्लैक या टिंटेड वाइजर, बिकॉज जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हमको अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है राइड, या फिर इवनिंग थोड़ा लेट तक करना पड़ता है, लाइक 7-8। आई डोंट प्रेफर राइडिंग नाइट बिकॉज आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। मैक्स 8-9 बजे तक करता हूँ।
तो उसके लिए दिस टिंटेड वाइजर्स आर नॉट दैट ग्रेट बिकॉज इसमें कुछ दिखता नहीं है। मैं एक हेलमेट के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे अलग अलग वेराइटी के हेलमेट के ऊपर बताऊंगा, बट ए ट्रांसपेरेंट वन इज वेरी बेनिफिशियल। दिस इज अ न्यू हेलमेट विच आई गॉट आफ्टर LS2। दिस इज SMK का हेलमेट है। सो देयर इज अ प्लेस वेर यू कैन सी जहां से एयर फ्लो होता है, ऊपर भी वहां पे स्पेस है। एंड दिस जो ग्लास है दिस इज एंटी फॉग ग्लास। नाउ एंटी फॉग मतलब जब आप ब्रीदिंग करते हैं देयर इज चांस के अंदर फॉग जमे, तो दिस इज वेरी बेस्ट पार्ट इज कि इसमें फॉग बिल्कुल नहीं जमता। आई वॉज राइडिंग इन रेन व्हेन आई केम फ्रॉम पुणे टू ओडिशा, तो बिल्कुल भी अंदर फॉग नहीं था, स्टिल आई वॉज राइडिंग इन द रेन एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल। बिल्कुल भी अनवांटेड डस्ट वगैरह नहीं जाता। देयर इज अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग एंड द कुशनिंग इज वेरी अमेजिंग। जैसे हम लोग धूप में चलाते हैं तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि देयर इज अ स्पेशल अलग सा इसमें सेक्शन है जो सन रेज को स्टॉप करता है। तो इस टाइप का हेलमेट भी ले सकते हैं विच इज जिसको आप रात को ऊपर कर सकते हैं एंड दिन के टाइम उसको नीचे भी कर सकते हैं फॉर योर प्रोटेक्शन, राइट। सो ये तो हमारे हेलमेट की बात हुई। सो आई विल सजेस्ट कि जब आप इनिशियल बिगिनर राइडिंग वगैरह कर रहे हैं तो टेक ए हेलमेट विच इज गुड क्वालिटी, अच्छे टाइप का है एंड इट इज प्रोटेक्टिंग योर हेड अच्छी तरीके से एंड यू आर एंजॉइंग द राइड ऑल्सो। बाय द वे कुछ हेलमेट्स में इंटरकॉम का भी ऑप्शन रहता है एंड यू कैन कनेक्ट ब्लूटूथ डिवाइसेस जो आपके फोन के साथ भी कनेक्ट होता है। ओके, सेकेंड जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इज योर नाउ हेलमेट तो हमारा हो गया। योर बॉडी का सबसे क्रूशियल जो पार्ट है इज आर हैंड्स। नाउ अभी ग्लव्स भी अलग अलग वैरायटी के आते हैं, रेंज के आते हैं डिपेंडिंग ऑन अ बजट। नाउ दिस इज द ग्लव्स विच आई एम यूजिंग। दिस इज ऑलमोस्ट 2500 रुपीज जो मैंने 2016 में खरीदा था ड्यूरिंग माई ले राइड। इसका एडवांटेज क्या है, दिस ये आप जैसे देख सकते हैं फुल हैंड राइड है। ये आपके रिस्ट, एल्बोज, आपके फिंगर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आपको 500-600 में भी थोड़े लो क्वालिटी के मिलेंगे, बट वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता यदि थोड़ा हैवी फॉल वहाँ पे रहता है। यदि मान लो आप एक्सीडेंट होता है फॉर सम रीजन, सो उससे बिल्कुल भी प्रोटेक्शन वहाँ पे उतना अच्छी तरीके से नहीं आता जिसमें इतना अच्छा रहता है। सो दिस इज वेरी गुड वन। द एडवांटेज इज ये पूरे हाथ को आपको पकड़ के रखता है, बट अगेन दैट विल बी योर ओन डिसीजन कैसे आप लेना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग, व्हाइल टेकिंग या बाइंग ग्लव्स आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे ग्लव्स लीजिए जो कंफर्टेबल रहे सारे राइड्स में। जैसे मैं जब लद्दाख गया था, दिस वाज नॉट कंफर्टेबल, ठंड भी लग रही थी एंड ये लेदर का था, ये पूरा कोल्ड हो गया था, तो मुझे फिर ठंड के लिए दूसरा ग्लव्स लेना पड़ा था। सो डिपेंडिंग ऑन योर राइड ऑल्सो आपके गियर्स वगैरह वैरी करते हैं, राइट। हेलमेट के ऊपर उतना टेंशन नहीं है, बट आपके हैंड्स, जैकेट्स के ऊपर वहाँ पे मैटर करेगा। सो इसका फिर वहाँ पे कुछ पर्पज नहीं था। तो दिस इज गुड व्हेन यू आर राइडिंग कोई अदर प्लेस। यस, बारिश होती है तो भी, बिकॉज दिस इज मेड ऑफ लेदर, तो खराब होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। तो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग टाइप के गियर्स आते हैं, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। Now let's take the second जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ is knee and elbow guard. Now ये बहुत ही लो क्वालिटी का knee and elbow guard है जो मैं 2015 में लिया था, जिसको आप अपने नीज में लगाते हैं एंड दिस इज ओके, बट दिस अगेन हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का नी गार्ड, एल्बो गार्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको मेजर इंजरी से नहीं बचाएगा, बट बेसिक क्रैश से आपको इजीली प्रोटेक्ट वहाँ पे करते हैं। तो आई सजेस्ट बेसिक नी गार्ड, एल्बो गार्ड आपके पास होना ही चाहिए एंड वो दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। सो टेक ए वन विच इज कंफर्टेबल टू योर नीज, आपके नीज में अच्छे से बैठे, बिकॉज आफ्टर राइडिंग सो मच ये इसके जो बांधने का ऑप्शंस है जिससे ये टाई किया जाता है, दिस इज बिकॉज दिस इज वेरी लो क्वालिटी, तो ये अभी थोड़ा ढीला हो गया है, ये धीरे धीरे नीचे फिसलते रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे क्वालिटी का देख के जो आपकी नीज में बैठे एंड फिसले ना बार बार, उस टाइप का वहाँ पे ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट नी एंड एल्बो गार्ड, ओके। सेकेंड इज आर जैकेट। जैकेट अलग अलग वेराइटीज के आएंगे, आपको लेदर जैकेट मिल जाते हैं, आपको रेन कोट्स वहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखा है चलाते हुए, राइड करते हुए, बट आई सजेस्ट टू टेक ए प्रॉपर राइडिंग जैकेट। द एडवांटेज इज आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं 2015 से यूज कर रहा हूँ, ये स्पार्टन का है। नाउ यू डिसाइड आपको कितना बजट है। दिस वन आई गॉट अराउंड 4 या 5,000 का। इसमें एल्बोज, शोल्डर, बैक, देन यहाँ पे प्रोटेक्शन वहाँ पे रहता है। सो देयर इज ए कवर टाइप का रहता है, फाइबर या उसको आप फोम टाइप का बोलते हैं, जो आपके शोल्डर्स, एल्बोज, बैक के प्रोटेक्शन के लिए रहता है इन केस देयर इज एक्सीडेंट। प्लस इसका एडवांटेज क्या है, यू कैन राइड दिस थिंग इन समर्स वेरी इजीली। देयर इज अ मेश जहाँ पे आपका एयर फ्लो बहुत अच्छी तरीके से रहता है एंड यू डोंट फील अनकंफर्टेबल स्वेटी वेयरिंग दिस।
सो दिस इज़ वन विच आई एम यूजिंग, प्लस दिस इज़ हैविंग ए वेरी गुड पॉकेट ऑल्सो, जिसके अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स, पर्स वगैरह रखता हूँ, आराम से बहुत कंफर्टेबल रहता है, कहीं गिरता वगैरह भी नहीं है। सो दिस आई हैव बीन यूजिंग सिंस लास्ट 2015। सो ये जो जैकेट रहते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के रहते हैं, अलग अलग टारगेट के हिसाब से, हमारे राइड के हिसाब से। जैसे रेन जैकेट अलग आते हैं, लेह लद्दाख में दिस नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। देन बजट के हिसाब से अलग अलग वेराइटीज़ के रहते हैं। इसके साथ एक रेन कवर भी आता है लाइक दिस, बट इसको पहन के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज आई डोंट नो कहाँ से पानी घुस रहा था, बट आई वॉज कम्प्लीटली वेट आफ्टर स्टिल। ये रेन कवर होने के, रेन लाइनिंग होने के बाद भी है, वाटर लाइनिंग होने के बाद भी, सो दिस वॉज नॉट ऑफ एनी यूज़। मैं क्या करता हूँ जनरली, यदि मैं बारिश में चलाना है, सो मैं रेनकोट के ऊपर इसको मैं वहाँ पे पहनता हूँ। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं जब ले के राइड में था तो मुझे एक अलग सा जैकेट इसके अंदर वापस पहनना पड़ा बिकॉज ऑफ द वहाँ पे कोल्ड वेदर। तो उस टाइप आप भी डिसाइड कर सकते हैं आपका कौन सा, किस टाइप का राइड है, कहाँ पे आप जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगेन इसका भी रेंज ऑफ बजट्स रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन आई गॉट इन 4000 टिल 10-15 तक आराम से मिल जाएंगे आपको इंडिया में, अलग अलग ब्रांड्स के। जैसे ये स्पार्टन का है, वेगा का आपको मिल जाएगा, राइनॉक्स इज ऑल्सो देयर। सो देयर मल्टीपल ब्रांड्स। आप यदि जाते हैं तो आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से जरूर देखिए अच्छे क्वालिटी का राइडिंग जैकेट वहां पे आप ले सकते। डोंट गो फॉर द नॉर्मल जैकेट्स बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। राइडिंग इक्विपमेंट्स या राइडिंग गियर्स का जो मेजर पर्पज होता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान से राइड तो करना ही है, बट इन केस समथिंग हैपेंस, सो दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन दैट सिनेरियो। ठीक है, नाउ अभी ये राइड के अलावा सबसे ज़्यादा और एक क्रूशियल जो चीज़ है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इज दीज टू डॉक्यूमेंट्स। वन इज योर ड्राइविंग लाइसेंस, सेकंड इज योर बाइक डॉक्यूमेंट। दीज आर वेरी क्रूशियल, जो कहीं पे भी कभी भी यदि चेकिंग वगैरह रहती है तो आपके पास होना ही चाहिए, सो दैट कोई टाइप का प्रॉब्लम वगैरह ना हो ड्यूरिंग द राइड या फिर कोई ऐसे सिनेरियोज में। इसको हमेशा कैरी करना सेफ तरीके से ना। ये तो हमारे प्रोटेक्टिंग कवरिंग के बारे में हो गया। लास्ट थिंग इज जो मैं बूट्स के ऊपर यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इन सब का मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, बट ये जो बूट है दिस नॉट अ राइडिंग बूट, बट द एडवांटेज इज ये आपके एंकल को प्रोटेक्ट करता है। जैसे नॉर्मल आर्मी बूट जो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिकॉज राइडिंग बूट्स थोड़ा कॉस्टलियर जाता है, थोड़ा हायर प्राइसिंग पर आता है, 8000 तक रहते हैं, एंड उसमें भी अलग अलग रेंज आते हैं। दिस थिंग आई गॉट इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स शूज। आप इस टाइप के बूट्स ले सकते हैं, ये हार्ड बूट्स ले सकते हैं जैसे वुडलैंड का, बिकॉज काफ़ी सिनेरियोज में हम अलग अलग टूरिंग जब कर रहे हैं, ट्रैवल जब कर रहे हैं, आई कीप ऑन गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस, सो ये फुल प्रोटेक्शन देता है एंकल को, पैर को भी, और ऐसे इंजुरी से अवॉइड करता है। सो टेक ए गुड शूज जो आपके पूरे पैर को कवर करे अच्छी तरीके से, एंड एंकल को भी मेजरली प्रोटेक्ट करके वहां पे रखे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट इज लगेज। जब नए नए राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ यू न्यू टू द राइडिंग कि ज़्यादा लगेज बिल्कुल भी मत कैरी करिए। दिस हैपेंड विथ मी इन 2014 जब मैं पुणे टू भुवनेश्वर राइड कर रहा था। दैट इज ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर्स, जो कि एक्चुअली 2000 तक चला गया था। आई वॉज कैरिंग ए बैकपैक व्हिच वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, एंड लगेज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में लिया था, सो इट वॉज कॉजिंग लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, और राइड भी उतना अच्छा नहीं था। प्लस आई वॉज हैविंग दिस ब्लैक वाइजर ऑल्सो, सो दैट वॉज नॉट ए गुड एक्सपीरियंस। बट देन आई लर्न कि अच्छा कैसे चीज़ें मैं अपना इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। सो वॉट आई डू इज अभी के टाइम आई टेक दीज बैग्स, इसको बोला जाता है दीज आर द सैडल बैग्स, जो सेम आप भी अपने लिए ले सकते हैं। ये मेरे बाइक के दोनों साइड में आराम से ऐसे बैठ जाता है, बीच में कनेक्टर रहता है। सो दिस इज ए 30 लीटर सैडल बैग। सो इस टाइप का आपको कुछ वहाँ पे दिखेगा, तो जैसा कनेक्टर, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। द बेस्ट पार्ट इज इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं, पानी बोतल रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, आराम से आपके लगेज दोनों तरफ बैठ जाते हैं। एंड जब इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी कंफर्टेबल। देयर इज अ लाइनिंग, लाइट लाइनिंग ऑल्सो। जब राइट में इवनिंग या नाइट में राइड करते हैं तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी कवर हेल्प करता है। थोड़ा मोटा भी है तो बेसिक रेंज से तो प्रोटेक्शन हो ही जाता है। इट ऑल्सो हैव इट्स ओन रेन कवर, तो फुल प्रोटेक्शन इसमें ईजिली मिल जाता है। सो इसका यूज़ करने से एडवांटेज क्या हुआ कि आई डोंट नीड टू कैरी ए बैकपैक। अदर देन दैट आपको
टैंक बैग भी मिलेगा जो सामने आपके पेट्रोल टैंक के ऊपर भी लगता है। यू गेट मेटल पैनियर्स ऑल्सो मिल जाएंगे आपको। द मल्टीपल वेज यू कैन कैरी योर लगेज डिपेंडिंग ऑन योर बजट। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी जो मैं 2015 से यूज कर रहा हूँ एंड बहुत डिस्टेंस मैंने इसके साथ कवर किया। दिस वेरी कंफर्टेबल, जो मैं एंजॉय करता हूँ इसको। दिस वेरी इजी, कैरी करना इजी होता है, झंझट नहीं है, बाइक से निकालो रखो। एंड आई ओन ए GS 150R विच 150cc बाइक जो हमेशा डेली पर्पज के लिए भी यूज करता हूँ। एंड आई डोंट वांट ए पैनियर ओवर देयर हमेशा के लिए, राइट। सो व्हाट आई प्रेफर इज दिस वन, जिसको मैं अपने बाइक में डालता हूँ ड्यूरिंग द टूर एंड वंस दैट इज डन इसको मैं हटा के अपने घर पे आराम से रख सकता हूँ। सो दिस इज, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये किस टाइप का है। सेकंड एंड लास्ट, नॉट लास्ट बट फ्यू थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज बंजी कॉर्ड, जो आपके पास होना ही चाहिए ड्यूरिंग द राइड। दिस हेल्प्स इन आपके लगेज को बांधने के लिए, यदि आप टेंट वगैरह कैरी कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें कैरी कर रहे हैं, तो दिस हेल्प्स इन टाइंग द थिंग्स एंड अलग अलग मल्टीपर्पज इसका वहां पे रहता है। सेकेंड थिंग आई विल सजेस्ट यू इज ए ट्राइपॉड। यदि आप फोटोग्राफी वगैरह करते तो ट्राइपॉड चाहिए। जैसे मोबाइल ट्राइपॉड जो बहुत कन्वीनियंट रहता है फोटोग्राफी करने के लिए, बिकॉज मैं सोलो राइड करता हूँ, तो दिस हेल्प्स मी इन टेकिंग माई पिक्चर्स। एंड सेकेंड इज ए पावर बैंक। नाउ ये जो बेसिक चीजें हैं, दीज आर फॉर बिगिनर टूरर या बिगिनर राइड। जैसे आपने आज तक कभी राइड नहीं किया तो ये जो प्रोटेक्टिव गियर्स है, इक्विपमेंट्स है, ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। किस टाइप के, यदि आप यदि कैंपिंग करना चाहते हैं तो टेंट किस टाइप का लेना चाहिए, आप यदि कहीं लेह लद्दाख जा रहे हैं तो वहां पे किस टाइप के आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सो मेनी मल्टीपल थिंग्स व्हेन यू गो फॉर राइडिंग। यू डोंट नीड फैंसी इक्विपमेंट्स बट बेसिक फंडामेंटल चीजें तो आपके पास वहां पे होनी ही चाहिए। एंड जो मैंने अभी कवर किए सारी चीजें, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स व्हिच आई एम यूजिंग सिंस लास्ट 2015, और उसको यूज करके मैंने बहुत सारे अच्छे राइड वगैरह वहां पे किए हैं। तो सेम में यू कैन गेट स्टार्टेड। आपको यदि अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर करें ये सारी चीजें आपके फ्रेंड्स को जो नया नया राइड करना चाहते हैं। एंड ऐसा कोई टॉपिक जब कवर करना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री टू रीच मी। माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज देयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए सेफ राइड।